नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासें जो दी जा रही हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन जनजाति में कल हमने उनकी आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े। आज हम बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, थोड़ा सा निवास क्षेत्र के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आगे हम निवास क्षेत्र को बढ़ाते हुए इसके निवास के बारे में देखते हैं कि भाई इनके घर कैसे होते हैं, कहाँ बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। तो मुख्य रूप से बुशमैन जो जनजाति है वो गुफाओं और झोंपड़ियों में निवास करती है। यानी कहाँ रहती है? गुफाओं व झोंपड़ियों के अंतर्गत बुशमैन जनजाति रहती है। बुशमैन जनजाति के जो अल्पकालीन गांव होते हैं, यानी कुछ समय के लिए एक स्थान पर वो रुकते हैं, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वो अल्पकालीन जो गांव हैं उन गांवों को हम वैर्फ के नाम से जानते हैं। उन अल्पकालीन बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन गांवों को किस नाम से जाना जाता है? वैर्फ के नाम से। एक वैर्फ में जो एक वैर्फ होता है, एक अल्पकालीन गांव होता है, उस गांव में 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। कितनी झोंपड़ियां होती हैं? 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। बुशमैन जनजाति के औजार और बर्तन, ये भाई किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं और कौन कौन से ये बर्तनों का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से बर्तन की अगर हम बात करें तो बर्तनों में ये शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, उन अंडों को ये जल भरने के उपयोग में लेते हैं। दूसरा, उन अंडों का ये आभूषण बनाते हैं। आभूषण बनाकर भी शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उन अंडों को पहनते हैं। तीसरा, बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं, वो स्त्रियां अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां हैं, जब कभी भी उनके अकाल पड़ता है तो अकाल के समय अपना गर्भ धारण करना वो बंद कर देती है, बच्चे पैदा नहीं करती हैं। दूसरा, औजार। बुशमैन जनजाति में मुख्य रूप से तीर कमान का प्रयोग किया जाता है, नुकीले डंडों का प्रयोग करते हैं शिकार में, भाले का प्रयोग करते हैं, बर्छे का प्रयोग करते हैं, और एक विशेष अग्नि दंड होता है। ये इनके मुख्य रूप से औजार हैं। अगर इनकी सामाजिक संस्कृति की बात करें तो ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, अर्थात प्रकृति इनका केंद्रीय स्थान माना गया है। क्यों? ये मुख्य रूप से प्रकृति को ही देवता मानते हैं। दूसरा, ये जादू टोना और भूत प्रेतों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये मुख्य रूप से 2 भगवानों को मानते हैं। वो 2 भगवान इनके कौन कौन से हैं? एक जो पूरब में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ये इनके मुख्य रूप से 2 भगवान हैं बुशमैन जनजाति के। तो हमारा बुशमैन जो जनजाति है, आज हमारा बुशमैन जनजाति कंप्लीट हुआ। इससे आगे अगली जो जनजाति आती है वो भील जनजाति है। इस भील जनजाति के बारे में देखें हम तो ये भारत में तीसरी बड़ा जनजातीय समूह है। तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है भील। तीसरे नंबर की जनजाति है भील। भील जो शब्द है उसकी उत्पत्ति की बात करें तो द्रविड़ियन भाषा के, जो द्रविड़ भाषा है उस भाषा के एक बीलू शब्द से, किससे? बीलू शब्द से भील जनजाति की उत्पत्ति मानी गई है। बीलू जो शब्द है, उस बीलू शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तीर अंदाजी। तीर अंदाजी, ये तीर चलाने में माहिर होते हैं, अर्थात ये तीर अंदाजी में निपुण माने गए हैं भील। भीलों की उत्पत्ति की, यानी भीलों की जो उत्पत्ति हुई, ऊपर तो हमने क्या पढ़ा? भील शब्द की उत्पत्ति। अब क्या पढ़ रहे हैं? भीलों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से मानी गई है? तो महादेव के एक पुत्र हैं, उस पुत्र का नाम है निषाद। महादेव के एक पुत्र का नाम क्या है? निषाद। उस निषाद से भीलों की उत्पत्ति मानी गई है। कैसे? कि भाई निषाद नामक पुत्र ने महादेव के नंदी नामक बैल,
महादेव का एक बैल था, उस बैल का नाम क्या था? नंदी नामक बैल। उस नंदी नामक बैल को निषाद ने मार दिया था और जिससे महादेव जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के कारण महादेव जी ने उस निषाद नामक पुत्र को अपने घर से, राज्य से निष्कासित करवा दिया और उसे जंगलों में निष्कासित कर दिया, जंगलों में भेज दिया। तो उस निषाद से जो संतान उत्पन्न हुई, निषाद से जो संतान उत्पन्न हुई, वही व्यक्ति भील कहलाए। अगला हमें जो प्रमाण मिला है वो महाभारत महाकाव्य में मिला है। महाभारत महाकाव्य में यह कहा गया है कि जो भीलों की उत्पत्ति हुई है वो एकलव्य से मानी गई है, अर्थात भीलों का संबंध किससे माना गया है? एकलव्य से, कि भील एकलव्य की संतान है। अगर हम कर्नल जेम्स टोड की बात करें, लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, इनकी बात करें तो इनके अनुसार इनकी उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति तत्कालीन राज्य मेवाड़ राज्य, तत्कालीन जो मेवाड़ राज्य था, उस मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में जो लोग रहते थे, कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणियों में जो लोग रहते थे। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, कि मेवाड़ राज्य के तत्कालीन उस समय जो मेवाड़ राज्य था उसमें अरावली पर्वत श्रेणियों में जो लोग रहते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। यानी भील कौन थे? जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। इसीलिए इनको भील कहा गया, भील माना गया है। अगर भीलों की शारीरिक संरचना की बात करें हम, कि भीलों का शारीरिक संरचना कैसी है, शरीर कैसा है, तो ये मुख्य रूप से नाटे कद के होते हैं। किसके? नाटे कद के। इनका जो रंग है वो गहरा काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, आंख इनकी लाल होती है, जबड़ा इनका बाहर निकला हुआ होता है, शरीर सुगठित और सुडौल माना गया है। ये परिश्रमी और ईमानदार लोग होते हैं, आज़ादी प्रेमी लोग हैं और चोरी करने को ये धार्मिक पाप मानते हैं। आगे हम भील जनजाति के बारे में, इसके निवास क्षेत्र के बारे में, कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो आप अगली कल की वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।